राहुल गांधी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो छठ पूजा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में छठ पूजा की और यमुना के अंदर एक और यमुना निकाली गई, ये राहुल गांधी यही कह रहे थे। और उन्होंने तल्ख टिप्पणी की थी, कहा था कि ये एक नौटंकी थी। सुन लीजिए। जब ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। जब राहुल गांधी ने ये कहा था तो अगले दिन जवाब दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? राहुल गांधी भी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आप एक इशारा कर दीजिए। तालाब में कूद गए राहुल गांधी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय बिहार का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव होना है और पहले चरण के चुनाव में अब लगभग 36 घंटे बाकी रह गए हैं। आज चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम गया और अब जो कैंडिडेट्स हैं पहले चरण के मतदान के लिए, यानी कि 6 नवंबर को जो वोटिंग होनी है 121 सीटों पर, उसके लिए अब कैंडिडेट डोर टू डोर और मैन टू मैन संपर्क करके प्रयास करेंगे कि दे दो खुदा के नाम पे एक वोट का सवाल है। वैसे इस चुनाव के दौरान आपने अंदाज तो बहुत देखे होंगे और हर अंदाज यही कहता था कि एक वोट का सवाल है और उस वोट के लिए कुछ भी करेगा। आपको ध्यान होगा पहला भाषण तो राहुल गांधी का, जब गए थे बिहार में राहुल गांधी और निशाने पर लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो छठ पूजा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में छठ पूजा की और यमुना के अंदर एक और यमुना निकाली गई, ये राहुल गांधी यही कह रहे थे। और उन्होंने तल्ख टिप्पणी की थी, कहा था कि ये एक नौटंकी थी। सुन लीजिए। जब ड्रामा बना रखा है, एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जब राहुल गांधी ने यह कहा था तो अगले दिन जवाब दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के और कहा था कि इन्होंने छठी मैया का अपमान किया है, छठी मैया माफ नहीं करेगी। आप ये भी सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें
छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति, इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, एनडीए भाजपा की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन बात केवल छठी मैया तक नहीं थी। राहुल गांधी ने तो एक कदम आगे बढ़ के और कहा था, शायद वही बात चुभी थी प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने कहा था कि वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं। हालांकि इस पर जवाब कोई नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। आप सुनिए क्या कहा था। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो। नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। तो राहुल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। वो नाच हुआ या नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी का एक अंदाज जरूर सामने आया और वो बता गया कि राहुल गांधी भी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आप एक इशारा कर दीजिए। तालाब में कूद गए राहुल गांधी, क्योंकि मल्लाह वहां पे मौजूद थे और उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मल्लाह समाज की, मल्लाह कहा करते हैं उनको, जो नाव चलाते हैं। और मल्लाहों का दूसरा काम मछली पालन भी है। मल्लाह थे केवट, भगवान श्री राम की नैया को पार लगाया था। तो राहुल गांधी भी शायद उसी अंदाज में थे, मल्लाहों के बीच पहुंच गए थे। और वैसे भी राहुल गांधी एक अंदाज तो अपना दिखा चुके हैं, एक संदेश भी दे अग्रेषित कर चुके हैं कि अगर आपने भैया हमारे महागठबंधन को बना दिया तो फिर हमारी नैया को पार कराने के लिए मुख्यमंत्री तो नहीं, उप मुख्यमंत्री एक मल्लाह ही होंगे। मुकेश सहनी का नाम राहुल गांधी ने ही चलाया था और शायद वो मुकेश सहनी ने बताया होगा कि जिस सीट पर बेगूसराय की पर हैं हम, यहाँ वोट बहुत है मल्लाहों के। और मैंने कहा चुनाव के अंदर तो वोट का सवाल है। जैसे भूखे के लिए पापी पेट का सवाल है, वैसे नेताजी के लिए चुनाव में तो मात्र वोट का सवाल है। वोट के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि मोदी जी नाचे या नहीं, लेकिन राहुल गांधी जरूर पहुंच गए मछली पकड़ने के लिए। नाव पर बैठ कर गए। मुकेश सहनी भी साथ थे और कुछ उनके नेता कार्यकर्ता भी साथ थे। देख लिया कि जहां पर खड़े हुए हैं मछुआरे, और मछुआरे खड़े हैं मछली पकड़ने के लिए, जाल बिछाया जा चुका था, कितनी मछली फंसेंगी
और राहुल जी ने भी डुबकी मारी, सीधे उतरे जाकर के तालाब में, और तालाब के अंदर गोता भी लगाया। वहाँ पर तालाब में जा कर के उन्होंने स्विमिंग भी की, तैराक भी बने राहुल जी। और उसके बाद वो जाल भी बिछाया कि जाल के अंदर मछली फंसें। अब मछली कितनी फंसी नहीं फंसी, लेकिन ज़रूर ध्यान रहेगा जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा कि राहुल गांधी के इस अंदाज से वोट कितने फंसे, इस अंदाज से कितने मतदाता राहुल गांधी से आकर्षित हुए। और संदेश मात्र वही है कि सियासत के अंदर सब कुछ चुनाव होता है, और चुनाव के अंदर सब कुछ सत्ता होती है, और सत्ता मिलती है वोट से, और वोट के लिए कुछ भी करेंगे। वैसे केवल ये अंदाज अगर आप कहें राहुल गांधी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बाकी नेताओं का, खाली उन्हीं का नहीं था। चुनाव के अनेक रंग आपने देखे होंगे। बिहार के चुनाव को लेकर के आपने अनेक बातें देखी होंगी। कहीं कोई दंडवत परिक्रमा करते हुए छठी पूजा के लिए गया था, और कहीं जाति धर्म और समाज के सब भेद मिट गए थे मात्र वोट के लिए। वैसे बिहार के अंदर आप देखें तो लगभग 2 दशक तक लालू परिवार शासन करता रहा, कांग्रेस के समर्थन से और कांग्रेस के साथ मिल करके लगभग 1.5 से 2 दशक रहा। और 2005 में एंट्री हुई थी नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू। 2 दशक नीतीश कुमार जी भी अपनी लगातार अनवरत सरकार चलाए जा रहे हैं, कभी मोदी जी के सहारे तो कभी लालू के सहारे, कभी महागठबंधन का हिस्सा बन जाते थे, कभी एनडीए का पार्ट। और इस चुनाव के अंदर एक नज़र तो जरूर रही कि, और वो नज़र ये थी कि कहीं नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी पलटी तो नहीं मारेंगे, क्योंकि मोदी जी के साथ कई बार दिखाई नहीं पड़े। पटना के रोड शो में तो मोदी जी को काम चलाना पड़ा ललन बाबू से। नीतीश कुमार जी नहीं आए तो ललन सिंह को साथ लेकर के रोड शो किया। बिहार का चुनाव हो जाएगा 6 नवंबर और 12 नवंबर को। 14 नवंबर को मतगणना हो जाएगी, और उसके बाद पता चलेगा कि चाचा भतीजा में से कौन मुख्यमंत्री बनता है, और या फिर जो अमित शाह सोचे हुए हैं वो सफल हो जाएगा। आपको क्या लगता है बिहार चुनाव के कौन से रंग और सामने आएंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।